Hello and welcome guys, welcome back once again to the next class or lecture of fundamentals of partnership class 12th accounting, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर चुके थे। 25th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। 26th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे तो दिया था, कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया था। अब इसके रिगार्ड्स में हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार 26 क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। साथ ही में क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कमल एंड विमल ये दो पार्टनर्स हैं हमारे। ओके, कमल एंड विमल्स आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि 1:1 इनका रेशियो है। ओके सर, 1:1 दिस इज द रेशियो। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल 2 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली हमने देखा था। प्रॉफिट एंड 28,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने से पहले आपके अवेलेबल प्रॉफिट है 28,000। अब कह रहे हैं शो दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब या तो P&L बनाइए या P&L अप्रोप्रिएशन बनाइए। एज द केस में भी वेयर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देखा जाए तो 20,000 तो इनका बनेगा कमल साहब का और 15,000 बनेगा सर विमल साहब का, तो टोटल बन जाएगा 35,000। बट अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास कम है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए कि वेयर देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इनटू द लॉसेस। अब देखिए ये स्थिति क्या बनती है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब देखिए प्रॉफिट कितना था सर, 28,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट चार्ज कर देंगे बाय, हम लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28,000। अब हम P&L से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको P&L से ही चार्ज करना है, राइट। यहाँ पर बन जाता है कमल के लिए 20,000 और विमल के लिए 15,000। ओके सर, कमल साहब को हम दे देंगे 20,000, 2 लाख की कैपिटल पर 10% 20,000, और विमल साहब को हम दे देंगे 15,000, तो दोनों मिला जुला के हो गया 35,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए बच्चों इस दशा में क्या होगा, इस दशा में, इस सिचुएशन में फर्म को बियर करना पड़ेगा लॉस। और जैसा कि आप जानते हैं लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन में केवल एक ही दशा में ट्रांसफर किया जाता है, यदि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो अप्रोप्रिएशन का आइटम है और एक फर्म की इनकम है। यदि उस इनकम के कारण लॉस कम हो जाए या उसकी संभावना रहती है कि लॉस कम हो जाए, तो डिविजिबल लॉस कम बियर करने पड़ेंगे पार्टनर्स को। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम को पार्टनर से चार्ज करने के लिए लॉस P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। पर इस क्वेश्चन में तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नहीं, इसलिए बच्चों जो भी लॉस है वो P&L अकाउंट में ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो टोटल 35,000 डेबिट बैलेंस है, 35,000 का डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर हम राइट ऑफ कर देने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक्चुअल में लॉस के कारण बच्चों एक थोड़ा सा लॉजिकली पॉइंट मैं आपके सामने रेज करता हूँ। लॉस के कारण प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए डेबिट में 35,000 है और क्रेडिट में 28,000 है, तो नेट डेबिट बैलेंस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नेट डेबिट बैलेंस हो गया है 7,000, आई थिंक 7,000, राइट। अब इसे आपको पार्टनर्स में बांटना है, तो P&L को आपको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा विद ₹7,500। अब लॉस बियर करने के कारण, चूंकि लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे बच्चों, रिड्यूस हो जाएंगे। पार्टनर्स के कैपिटल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल कम होते हैं तब डेबिट होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, कमल कैपिटल, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड है। क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे बच्चों। विमल कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको स्क्रीन पर पूरी नज़रें गड़ा कर रखनी है सर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन नहीं है, इसलिए ये बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। तो ये एंट्री होने वाली है लॉस को बियर करने के लिए। P&L क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी और अपोजिट लेजर्स के नाम लिख दिए जाएंगे, मतलब P&L के क्रेडिट में बाय कमल और बाय विमल, इस तरह से एंट्री मेंशन कर दी जाएगी।
यहाँ पर कर देते हैं एंट्री बाय कमल कैपिटल 3500 एंड बाय विमल साहब की कैपिटल 3500 और ये लॉस हो गया 7000। बताओ ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कारण प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया है। यदि लॉस पहले से ही था तो फिर वो और लॉस बढ़ जाता, फिर बढ़ा हुआ लॉस P&L में ही राइट ऑफ किया जाता। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए, व्हाट्सअप मुझे कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से बिना समय व्यर्थ गवाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ये है आपकी स्क्रीन पर। प्रिया एंड काजल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3 है। फिक्स्ड कैपिटल है बच्चों, क्या है फिक्स कैपिटल, मतलब ट्रांजैक्शंस आपको करंट अकाउंट से पास करनी है। अब प्रिया की बात करें, फॉर द ईयर एंडेड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर प्रिया द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 1,26,000 6 लाख एंड काजल इज 8 लाख। तो दोनों की कैपिटल दे दी है। देखिए इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड भी दे दिया है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है इसमें टेक्स्ट, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल है 6 लाख और काजल की कैपिटल है 8 लाख। ये प्रिया की कैपिटल है, ठीक है। प्रिया की जो कैपिटल है वो है 6 लाख और काजल की कैपिटल है 8 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हुए हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो 1,26,000, ये प्रॉफिट है, 1,26,000 के प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना शेयर ऑफ प्रॉफिट का। कंडीशन क्या दी है देखिए, कंडीशन क्वेश्चन ने मेंशन की है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्रोविजन होना जरूरी है। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड्स में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ आंसर देख लीजिएगा आप, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी टेकन प्रोवाइडेड इन फर्स्ट केस। आई बात समझ में? तो इस दशा में क्या किया जाएगा, पूरा का प्रोग्राम प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, यानी कि 1,26,000 का जो प्रॉफिट है वो P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर उसे बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, जिसमें हम 1,26,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए बिना ही, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन पे गौर फरमाइए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको केवल और केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है पार्टनर्स का, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर भी वो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए इसका आंसर हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर फॉर द ईयर एंडेड। ये हमने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ हमारे पास आया है P&L से प्रॉफिट 1,26,000। अब चूंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं है सर, देखिए प्रिया और काजल को ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 5:3 में, 5:3 में। टू प्रिया कैपिटल और 2 काजल कैपिटल 5:3 में बांटेंगे तो 78,750 तो प्रिया का आ जाएगा और 47,250 काजल का आ जाएगा। ये टोटल आ जाएगा 1,26,000, 1,26,000। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है सर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आगे,
सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा है कि व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 12% पर एनम, तो 12% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है वो कितनी है, 6 लाख तो प्रिया की है और 8 लाख काजल की है। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं इन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना। काजल की यदि हम बात करें तो 6 लाख का 12% 72,000, और प्रिया की यदि हम बात करें 8 लाख का 12%, हाँ जी 96,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा 1,68,000। पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं, 1,26,000। अब देखिए सिंस अवेलेबल प्रॉफिट आर लेस देन, यहाँ नोट लिखना पड़ेगा आपको, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 1,26,000 जो है वो कम है 1,68,000 से, देन प्रॉफिट विल बी apportioned to partners in interest on capital ratio। यहाँ पर काजल और प्रिया का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो हम कैलकुलेट कर लेंगे। काजल एंड प्रिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72 एंड 96, 72,000 96,000, हाँ जी 72 एंड 96 का रेशियो। 12 से यदि मैं काटूंगा इसको 3030 तो काट देते हैं, ये 8 बार कट जाएगा, और काट लेते हैं 2 से 3 बार और ये 4 बार। 3:4 में आपको बांटना है, ठीक है। काजल के लिए काजल को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया जाएगा पार्टनर्स को, 1,26,000 जो केवल लिमिटेड प्रॉफिट है उसका 3/7, क्योंकि 3 + 4 = 7 हो जाएगा यहाँ पर। 1,26,000 × 3/7 इट कम्स 54,000, ठीक है। और दूसरे पार्टनर का नाम था प्रिया। 1,26,000 × 4/7 72,000। इस प्रकार ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54,000 एंड 72,000 के फॉर्म में बांट दिया जाएगा। तो हम पहले आंसर तो यहीं पर ही आ गया, अवेलेबल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,26,000 टू, अब यहाँ पर देना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काजल एंड प्रिया, काजल और प्रिया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 54 एंड 72, 54,000 और बच्चों 72,000, टोटल हो जाएगा 1,26,000। और ये P&L एप्रोप्रिएशन आपने कर दिया क्लोज, 1,26,000, 1,26,000। ये इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो यही पूछा था आपसे, देखिए
कि व्हेन देयर इज़ नो एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया ही नहीं और पूरा का पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस प्रॉफिट को। देखिए किस तरह से, जो हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया वो पूरा का पूरा 1,26,000 को पूरा का पूरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। ठीक है, अब जो दूसरा केस था बच्चों, वहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000, 96,000, टोटल 1,68,000 बना। अब ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 1,26,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,68,000 है। तो आपके प्रॉफिट जो लिमिटेड है उन्हें अपोर्शन कर दिया जाएगा पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला। ठीक है, काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था 72,000, प्रिया का 96,000, रेशियो आ गया 3:4। तो 3/7 जो था लिमिटेड प्रॉफिट का, 3/7 1,26,000 का 3/7 54,000 काजल को चल जाएगा, प्रिया का 126 का 4/7 72,000 चला जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने अपोर्शनमेंट कर दिया है। सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो काजल को दिया है, प्रिया को दिया है, 1,26,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल, आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। जी, पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है बच्चों 3:1। फिक्स कैपिटल है, मतलब ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। 10 लाख एंड 6 लाख इनकी कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम आपको देना है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड फर्दर कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुल्ली इवन इफ इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। देखिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लॉस की दशा में भी देना है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसका मतलब है कि हमें उसे P&L से चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसे चार्ज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड इज 1,50,000। अब यहाँ पर पूछा है नेसेसरी जनरल एंट्री आपको करनी है फॉर द फर्म, किस रिगार्ड्स में। क्वेश्चन जो पूछे केवल उतना ही करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने के रिगार्ड्स में और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू पार्टनर्स के रिगार्ड्स में केवल जनरल एंट्री आपको करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करने की एंट्री कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ करने की एंट्री कीजिए। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है उसे बांटने की एंट्री करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं सर हम इसे स्टार्ट। फटाफट से स्क्रीन पे देखिएगा एक बार और, क्योंकि ये जनरल एंट्रीज बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, फॉर्मेट आप बनाइए इसका। आपका फॉर्मेट में सबसे पहले डेट का कॉलम होना चाहिए। ठीक है, फिर पर्टिकुलर होना चाहिए सर, और फिर होना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, स्केल को आप यूज़ ले सकते हैं। ये हमने स्केल ले लिया सर। अब ये एंट्रियां कब होगी सर, एंड ऑफ द ईयर में। तो ईयर एंड कब हो रहा है एक बार देख लेते हैं। कुछ अकाउंटिंग ईयर इसके अंदर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 31 मार्च 2028। तो हम 2018 मार्च 31 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ के साथ करेंगे सर एंट्री। ये बिजनेस का एक्सपेंस है इसलिए इसे डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, और ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा। पार्टनर्स के नाम बताइए जल्दी फटाफट से, P एंड Qs। तो 2 P's करंट अकाउंट एंड 2 Qs करंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा कितना देख लेते हैं। इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है सर, 10 लाख की कैपिटल है और 6 लाख की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% देना है, तो 1,20,000 और 72,000। ठीक है, 6 लाख का 12%, 6 × 12 72,000। ये तो हो जाएगा आपके पास 72,000 और ये यहाँ आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, 1 लाख
1,20,000 एंड 72,000। हाँ जी, 1,92,000 आई थिंक, राइट, 1,92,000। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम टू दी पार्टनर्स, ये अंडरलाइन कर लेंगे। फिर March 31 सेम डेट, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम P&L से राइट ऑफ कर देंगे। कैसे राइट ऑफ कर देंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ध्यान दीजिएगा, जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L से देना है और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट थे कितने? सर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट थे, क्वेश्चन पे देखिए, 1,50,000, ये रहा सर अवेलेबल प्रॉफिट 1,50,000, और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 1,92,000, तो फर्म को लॉस कितना हो गया सर? फर्म को लॉस हो गया है 42,000। अब ये लॉस भी आप, इस लॉस को भी आप P&L अकाउंट से ही राइट ऑफ करेंगे, यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है। तो इस दशा में जो लॉस आया इससे 42,000 वो P&L का डेबिट बैलेंस है। अब उसे राइट ऑफ हमें करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जब राइट ऑफ किया जाएगा तो हो जाएगा बच्चों क्रेडिट, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो पार्टनर्स के नाम हमारे पास थे P&Qs, तो सेम 31 मार्च को ये एंट्री हो जाएगी, P's करंट अकाउंट डेबिटेड Q's करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बचा है 42,000 का। ये 42,000 कैसा है, समझ में आई आपको बात? 1,50,000 का प्रॉफिट था और आपने 1,92,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, P&L के डेबिट से चार्ज कर दिया है, तो डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस आ चुका है 42,000। अब इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:1, तो 3:1 में इसे राइट ऑफ कर देते हैं। 3/4 31,500, 31,500 यहाँ पर आ जाता है पार्टनर का, P का, ठीक है, 42,000 माइनस 31,500 एंड 10,500 जो आ जाता है Q का, बीइंग नेट लॉस रिटर्न ऑफ। ये नेट लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया सर, इसको देख लीजिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट से दिया हमने 1,92,000, उसे P&L से हमने राइट ऑफ किया। P&L के अंदर जो बैलेंस था हमारे पास, P&L के अंदर जो बैलेंस था हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था हमारे पास वो क्रेडिट था 1,50,000। ये वर्किंग नोट में आप लिख सकते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस था। और प्रॉफिट एंड लॉस जो डेबिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से, 1,92,000 चार्ज करने से, इसके कारण P&L में नेट जो है सर डेबिट बैलेंस बचा है 42,000 का, जो कि है एक लॉस, और इसे हमने राइट ऑफ किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको आंसर में P&L एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये लॉस P&L अकाउंट से राइट ऑफ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, ठीक है। अब 29 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। बोला गया है क्वेश्चन में, श्रुति और कनिका दो पार्टनर हैं, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 2:3। अब इनकी कैपिटल है 10 लाख एंड 15 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है 12% पर एनम के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 प्रॉफिट आपको हुए हैं 2 लाख रुपीज़ के। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको, ये बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ पर, तो श्रुति के लिए 10 लाख पर 12% 1,20,000 बनता है। 20,000 तो श्रुति का बनेगा और कनिका का बनेगा आई थिंक 1,80,000, क्योंकि 15 लाख की कैपिटल है। 15 लाख पर 12% 1,80,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आपका 3 लाख हो गया। 3 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया 1,20,000 एंड 1,80,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट है आपके कितने? 2 लाख। तो
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ही अवेलेबल प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है तो उस रेशियो में बांट देंगे। रेशियो यहाँ पर आ जाएगा 2:3, 2:3 के रेशियो में आपको 2 लाख को बांटना है। ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पलक और नैना पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2। अब इन्वेस्टेड कैपिटल है 1,50,000, दोनों के अलग अलग कैपिटल दे दिया बच्चों। कंप्यूट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपसे पूछा केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर लीजिए आप, एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए हो सकता है P&L अकाउंट से आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़े, हो सकता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना पड़े। फर्स्ट केस है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट विद रिगार्ड्स टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और आपके पास प्रॉफिट है 80,000, तो बताइए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डीड में मेंशन होना जरूरी है, और ये 80,000 का प्रॉफिट जो है वो P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और प्रॉफिट इज 15,000। तो यदि 10% पर एनम में कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर पलक का तो बन जाएगा 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा नैना का बन जाएगा 5,000, तो टोटल हो जाएगा 15,000। पूरा का पूरा 15,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा पार्टनर्स में, ठीक है? पूरा का पूरा 15,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन करके। पहले तो आप P&L से P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने बना लिया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है? ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया बाय P&L। ये है प्रॉफिट आपका 15,000। अब आपको देना है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सेकंड केस कर रहे हैं सर हम, ठीक है? फर्स्ट केस आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? पार्टनर्स के नाम बता दीजिए मेरे को, पलक और नैना, ठीक है? P और N लिख दे रहा हूँ मैं आपका लिए। 10,000 और 5,000, तो 10 और 5 ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने 15। अब डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास कुछ बचे ही नहीं, ठीक है? पूरा का पूरा 15 आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल। नेक्स्ट केस, थर्ड केस क्या कहता है देखिए। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, प्रॉफिट इज 25,000, तो 12% निकालिए। इन्वेस्टेड कैपिटल है 1 लाख का 12%, 12,000 हो गया। 12,000 50,000 का 12%, ये हो गया 6,000। तो 12 और 6, हाँ सर 12 और 6 18,000 का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है? बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। देखते हैं ये थर्ड केस। ये आ गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बच्चे कहते हैं सर लाइन थोड़ी सी, तो बच्चों तुम घर पे सीधी खींच लो स्केल लेकर, ये लो सर, ठीक है? बाय P&L ये तो है हमारे पास 25,000। एक बार देख लेना सर, 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। P&N दो पार्टनर हैं, 1 लाख का 12%, 12,000 और 50,000 का 12%, 6,000 @12% देना बच्चों ने। तो ये हो गया हमारे पास 18,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये 25,000 पूरा, ठीक है? ये 25 में से 18 गए तो 7,000 का डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, वो पार्टनर्स में बांट दो। 2 पलक्स कैपिटल और 2 जो भी नाम है उसका N से स्टार्ट होता है, एंस कैपिटल, नैना कैपिटल, और ये बांट दीजिए आप 3:2 में। 7,000 को 3:2 में, 4,200 तो पलक को चला जाएगा, माइनस 2,800 जो है वो हमारे दूसरे पार्टनर को चला जाएगा। ये डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट हो गया, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लॉस फॉर द ईयर। अब देखिए, कंप्यूट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी दिखाना है। पार्टनरशिप डीड ने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना आपको 5%। अब पार्टनरशिप डीड ने ये नहीं कहा है कि लॉस की दशा में भी देना है, तो लॉस की दशा में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता है। लॉस की दशा में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी कहे देंगे जब पार्टनरशिप डीड कहे कि इवन इन केस ऑफ लॉस भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए या फिर P&L से चार्ज कीजिए। तो ऐसा तो यहाँ नहीं लिखा है, बस लिखा है 5% पर एनम देना है। तो इस दशा में क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप इस दशा में P&L अकाउंट बनाएंगे क्योंकि लॉस तो P&L अकाउंट से ही राइट ऑफ होता है बच्चों। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब आपका लॉस है यहाँ पर 2, नेट लॉस 6000 का है ना। अब पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है तो बाय पलक कैपिटल बाय नैना कैपिटल। ठीक है, क्योंकि P&L का डेबिट बैलेंस है आपके पास। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए P&L को आप करेंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। मतलब एंट्री क्या होगी, यदि आपके पास P&L का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो जाएगा उसको राइट ऑफ करने के लिए। और दोनों जो पार्टनर हैं पलक कैपिटल और नैना कैपिटल, ये आपके जो हैं डेबिट हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि इन्हें लॉस बियर करना पड़ रहा है। अब ये लॉस को बियर करने का रेशियो जो है वो 3:2 है। ठीक है, तो 6000 का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं हम। 3600 का लॉस इन्हें बियर करना पड़ेगा और 2400 का लॉस इन्हें बियर करना पड़ेगा। तो ये मेंशन कर देते हैं 3600 और 2400, टोटल लॉस इज 6000। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फोर्थ केस। फिफ्थ केस पे चलते हैं। फिफ्थ केस कहता है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, सारे केस हो गए सर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3000। अब यदि 5% आप इनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करोगे जो 1,00,000 और 50,000 है, तो सर इस हिसाब से कैलकुलेशन की यदि मैं बात करूं तो पलक की जो कैपिटल है, पलक के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि मैं कैलकुलेशन करूं इस केस में, फिफ्थ केस में, तो पलक की तो कैपिटल है 1,00,000। 1,00,000 का 5% यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो दैट कम्स ₹5,000। और नैना की कैपिटल में 50,000 का 5% में कैलकुलेट करता हूँ तो 2,500, टोटल हो जाता है 7,500। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है। बट अवेलेबल प्रॉफिट कितना है सर? अवेलेबल प्रॉफिट 3,000 ही है। अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास 3,000 है मात्र। तो क्या करें सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तब क्या करते हैं बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पलक एंड नैना दोनों के लिए 5,000 और 2,500, तो 2:1 हो गया। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। पलक को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देंगे वो 5,000 का 2/3 देंगे, क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट हमारे लिमिटेड है 5,000। ठीक है, ठीक है बच्चों? हाँ सर। 3, ये देखिए एक बार देखिए, 5,000 आपका, सॉरी 3,000 आपका प्रॉफिट है, 3,000 आएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 3,000। ये हो गया आपका 3,000 का 2/3। 2,000 तो पलक को चला जाएगा और नैना को, नैना कौन सा गाना बच्चों? 1/3। तो 2,000 और 1,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कहाँ से देंगे सर? P&L अप्रोप्रिएशन से। सर P&L अप्रोप्रिएशन भी बना दो। लो भाई, तुम आदेश तो करो, आवाज़ तो उठाओ सर, मैं बना दूंगा। ठीक है।
P&L appropriation account. बाई P&L ये प्रॉफिट आया हमारे पास 5,000 और यहाँ से हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पलक और नैना को दो कितना कितना जाएगा भाई 3,000 था, हाँ 3,000 था भाई, 3,000 था, 3,000 ठीक है सर। भाई कुछ कह रहा सर 3,000 आप भूल जाते हो सर बार बार। अरे आपके पास तो शीट है ना, मैं तो शीट देखकर उसे याद रखता हूँ, ठीक है बच्चों। मेरे पास तो स्क्रीन पर शीट भी नहीं है, मैंने ले भी नहीं रखी, हाँ वो मेरा आलस है, ताकि मेरे को कंफर्टेबल रहता है ये शीट ऐसे खोलना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 5% पर एनम इवन इट इन्वॉल्व्स द फर्म्स इनटू द लॉस, तो हम P&L से चार्ज कर देंगे भाई 5%। तो इस केस में 5% हमारा कितना आया था बच्चों, देखो हमारा 5% आया था ये वाला। तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये 5,000 और 2,500 इसको हम P&L से चार्ज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार देख लेते हैं, पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा सर हमें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये क्रेडिट ये डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पलक और नैना 5,000 और 2,500 2,500 टोटल आ गया 7,500। और ये प्रॉफिट की जो बात कर रहे हैं आपकी फॉर्म में प्रॉफिट है 5,000 का बाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5,000। तो अब इस दशा में तो सर लॉस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ देखो। कितने का लॉस हो गया बच्चों सर, 2,500 का। ये 7,500, ये भी 7,500 और लॉस हो गया आपके 2,500 का। ये लॉस यहीं पर राइट ऑफ कर दिया जाएगा या P&L अप्रोप्रिएशन में ले जाया जाएगा, बताओ बताओ मुँह खोल के बच्चों। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम इवन इन केस ऑफ लॉस, और प्रॉफिट हुआ था 5,000, तो बच्चों ये लॉस राइट ऑफ कहाँ कर दिया जाएगा, P&L अकाउंट में ही राइट ऑफ कर दिया जाएगा। बोलिए राधे राधे। ये हमारा P&L अकाउंट है और इसमें ही हम लॉस राइट ऑफ करने वाले हैं बाय पलक कैपिटल बाय नैना कैपिटल। 2,500 के लॉस को किस में राइट ऑफ करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, तो 2,500 इंटू 3/5 3:2 में है ना। 1,500 ये तो हो गया 1,500 और ये हो गया 1,000, तो ये हो जाएगा 2,500। इस तरह से ये केस आपका हो जाता है समाप्त। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 30 हमने कर लिया है कंफर्टेबली। अब क्वेश्चन नंबर 31 मैं देता हूँ आपको होमवर्क आज के लिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 32 भी आप कीजिएगा होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए होमवर्क। कल मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर को आगे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।